गुस्ताव जंग, आत्मा और उसके प्रतीकों का काया पलट। उस समय एक काम की अनिच्छा और संदेह जो लेखक की कल्पना की गवाही देता प्रतीत होता था। हम में से प्रत्येक के पास एक व्यक्ति अचेतन और एक पुरातन अचेतन है जो हम सभी में पाया जाता है। अचेतन शक्तियाँ हैं। स्वप्न की छवियों को प्रतीकात्मक रूप से समझा जाना चाहिए और इसमें एक छिपे हुए अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। विचार भाषा बाल्डविन पर निर्भर है। शब्दों में विचार संस्कृति का साधन है। समय के साथ हम ज्ञान में नहीं ज्ञान के धनी होते गए। फ्रॉइड के अनुसार स्वप्न एक स्मृति है जिसे वर्तमान में स्थानांतरित करके संशोधित किया गया है। प्रतीक में स्वयं को अभिव्यक्त करने की मन की क्षमता। अचेतन में प्रतीकात्मक कल्पनाओं का निर्माण करने में छाप काम करना जारी रखती है। ईश्वर का विचार केवल एक छवि नहीं है, यह एक शक्ति भी है। इमर्सन, हमारी नियति हमारे व्यक्तित्व का परिणाम है। हम अपनी कमियों को अपनी कल्पना से पूरा करते हैं। न्यूरोसिस होने के लिए संघर्ष होना चाहिए। प्रेम का प्रतिरोध प्रेम की अक्षमता को जन्म देता है और यह अक्षमता प्रतिरोध का कार्य करती है। दमन का संबंध हमेशा कामुकता से नहीं बल्कि वृत्ति से होता है। अनाचार निषेध कामेच्छा का विरोध करता है और इसे प्रतिगामी मार्ग पर रखता है। ईसाई धर्म नैतिकता की नींव है। इसका गायब होना नैतिकता का पागलपन और भ्रष्टाचार होगा। जीवन के संघर्ष में संपूर्ण कामेच्छा अपरिहार्य है। अपने भाग्य की पुकार का पालन करना। कोई भी प्रतिगमन संकेत से शुरू होता है। व्यक्ति वास्तव में अनुकूलन के कार्य के लिए हाँ कहने में झिझकता है। किसी के जीवन में बाहरी मांगों के अनुरूप होने की असंभवता। शिशुआद की ओर वापसी। व्यक्तिगत चेतना के ढांचे से परे जो जाता है वो बेहोश रहता है और प्रक्षेपण में प्रकट होता है जो कभी भी उपचार का साधन नहीं होता है। यह केवल दिखने में ही संघर्ष को रोकता है और न्यूरोसिस को उत्तेजित करता है। थेरेपी को प्रतिगमन को बढ़ावा देना चाहिए। अचेतन का विघटन विवेक के लिए एक वास्तविक खतरा है जब वो सामग्री को समझने और एकीकृत करने की स्थिति में नहीं होता है। जब रोगी को समझ में नहीं आता है तो स्थिति गंभीर होती है। अचेतन द्वारा चेतना की हार। कामेच्छा वस्तु जिसके लिए प्रेम जीवन जीने योग्य है। यज्ञ करने से मृत्यु के वेदना से मुक्ति मिलती है। खतना बच्चों के बलिदान की जगह लेता है, जैसा कि पहले किया जाता था चमड़े के बलिदान द्वारा। एक व्यक्ति की मृत्यु से मूर्त विचार किए गए ईसाई बलिदान के लिए एक अलौकिक आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर मुड़ने के लिए पूरे मनुष्य के त्याग की आवश्यकता होती है। विज्ञान का अभ्यास सही होने की प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्य है जो ज्ञान को बढ़ाने और गहरा करने में योगदान देता है।